नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो का टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो ये है कि कोर्ट मैरिज हो जाने के बाद से अगर लड़की चाहे अपनी मर्जी से या दबाव में आकर के लड़के के खिलाफ कोई स्टेटमेंट दे और ये बताए कि आपने कोर्ट मैरिज जो है जोर ज़बरदस्ती उसके साथ किया हुआ है या लड़की के साथ किसी तरह से ब्लैकमेल करके किया हुआ है, तो क्यों लड़के के खिलाफ क्या हो सकता है और क्या लड़की ऐसा कर सकती है। देखिए, ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि लगभग सभी कपल के दिमाग में ये सवाल आता है कि शादी तो कर लेंगे और शादी के बाद से अगर लड़की ने अपना स्टेटमेंट चेंज किया तो क्या होगा। मैं आपको पूरे डिटेल में इसमें बताऊंगा। सबसे पहली बात तो यह है कि जब भी आप कोर्ट मैरिज करने के लिए आते हैं, अगर आप सही जगह से कोर्ट मैरिज कर रहे हैं तो 2-3 प्रोसेस ज़रूर फॉलो करवाया जाता है। वो ये है कि एक लड़की का एफिडेविट बनवाया जाता है, लड़के का भी एफिडेविट बनवाया जाता है। जब आप रिचुअल से परफॉर्म करेंगे तब भी और कोर्ट में करेंगे तब भी। और उस एफिडेविट में स्टेटमेंट ये होता है कि वो बालिग है, अपनी मर्जी से आई है, बिना किसी दबाव के आई है और उस पर साइन सिग्नेचर करवाए जाते हैं। तो उससे मुकरना लड़की के लिए बहुत मुश्किल है। नंबर 1 बात तो ये हो गई। नंबर 2 बात ये हो गई कि लड़की चूंकि आर्य समाज में जाती है, वहाँ पे पुरोहित होते हैं जो शादी कराते हैं, फिर कोर्ट जाती है, वहाँ पर भी रजिस्ट्रार होते हैं। तो कई जगह वो उसका अपीयरेंस होता है। उसके बाद से अगर वो बयान बदलती है तो माना जाता है कि लड़की का बयान गलत है और जो उसने शादी किया है वो अपनी मर्जी से शादी किया है। ये तो एक नॉर्मल प्रोसेस हो गया। लेकिन कल्पना करिए कि ऐसा सिचुएशन आया जिस सिचुएशन के अंदर लड़की आप लेकर के तो आ गए, लेके आए, लेकिन आपने खुद ही दबाव बनाया हुआ, आपने उसको इतना कन्विंस किया है, लड़की शादी करने के लिए भी आ गई। वहां आकर के वो अनकंफर्टेबल हो गई और उसको ऐसा लगा कि अब मुझे शादी नहीं करना चाहिए और वापस चली गई। या फिर शादी हो गई और शादी होने के तुरंत बाद उसको रियलाइजेशन होता है कि मैंने गलत कर दिया या मेरे ऊपर ज़्यादा दबाव था, इसलिए मुझे इस शादी से मुकरना है। तो वो जा कर के एफआईआर जरूर करवा सकती है। वो एफआईआर करवा करके ये बोल सकती है कि मेरे साथ जो शादी हुई है वो विलफुल कंसेंट नहीं लिया गया, मेरी मर्जी से कोई कंसेंट नहीं लिया गया था, मेरे ऊपर दबाव था। वो ये भी कह सकती है कि मेरे कुछ न्यूड फोटो थे जो लड़के के पास में थे और उसकी वजह से उसने ब्लैकमेल किया और ये सारा कुछ मेरे साथ में करवाया है, ये भी कुछ कह सकती है। या फिर वो डिपेंड करता है कि इस तरह के जो आरोप लगा रही है वो विवाह होने के कितने दिनों के बाद लगा रही है। अगर इंस्टेंट लगाया जाता है तो उसकी बहुत वैल्यू होती है। अगर 2 महीने 4 महीने के बाद लगाया जा रहा है तो उसकी वैल्यू थोड़ी कम होती है। तो ये सिनेरियो है कि लड़की बयान अगर बदलती है तो क्या बदल रही है और किस तरीके से आरोप लगा रही है। ऐसे में ये जरूरी होता है कि जो कपल है, जो लड़का है, उनको सभी तरह के स्टेप्स लेने चाहिए। जैसे आप शादी करने के लिए जाते हैं, आर्य समाज में शादी होती है, कोर्ट में रजिस्टर्ड होता है। इसके अलावा भी इंटीमेशन लेटर भेजा जाता है जो लड़की के नाम से पुलिस थाने में भेजा जाता है, न्यूज़पेपर में पब्लिकेशन कराया जाता है। ये एडिशनल प्रोटेक्शन आपको देते हैं, जिसमें पुलिस प्रोटेक्शन का भी ये काम करते हैं और कोर्ट में भी इससे बहुत प्रोटेक्शन मिलता है। तो ये सारे स्टेप्स भी आपको फॉलो कर लेने चाहिए जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। नॉर्मली मैंने ये देखा है कि अगर कोई भी कपल शादी करने के लिए आते हैं तो अगर आप में अच्छी दोस्ती है, आपने कन्विंस नहीं किया है, आपने फोर्सफुली लेकर के आप नहीं आए हैं, तो कोई लड़की नॉर्मली बयान नहीं बदलती है। लेकिन अगर आप जोर ज़बरदस्ती करके लाएंगे और शादी कर भी लेंगे तो भी आप ये समझ लीजिए कि वो शादी आपकी टूट सकती है और उसमें लड़की के पास अधिकार होता है कि वो आपके खिलाफ अगर बयान दे दे तो आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। लेकिन घबराने की बात नहीं है। अगर आपको इससे संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800444555 पे कॉल कर लीजिए। सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक कॉल कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट leadindia.law पर विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर फ्री में आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और हमारे कई एक्सपर्ट एडवोकेट इस वेबसाइट ऑनलाइन रहते हैं, वो आपके सभी सवालों का जवाब भी दे देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।